नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। उस चुनाव की रैली के दौरान यहां पर शिक्षा मंत्री का बयान आ चुका है। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार मिलेगी तो आपको टेट मामले से छूट मिलेगी। अब दोस्तों इसी जब ये बयान जारी हो गया तो इसी बयान के बाद फाइनली डीसी शर्मा का भी दोस्तों जवाब आ चुका है। उन्होंने दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज की कड़ी निंदा की है। तो अभी आपको जानकारी देने वाले हैं कि डीसी शर्मा ने दिनेश शर्मा जो कि दोस्तों टीएफआई के अध्यक्ष हैं, जो कि टेट मामले की अगुवाई में जो है आंदोलन वगैरह करते हैं और इनके द्वारा आने वाले समय में फिर आंदोलन किया जाएगा। तो अभी उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अब डीसी शर्मा का क्या कह रहे हैं और उनका बयान क्या कुछ है। यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे पूरा का पूरा अपडेट लेकर के आ चुके हैं। इन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है इसके बारे में जानकारी देंगे और लगभग दोस्तों 1.5 से 2 पेज का इन्होंने ट्वीट कर दिया है इस चीज को लेकर। बहुत सारे शिक्षकगण इसको निंदनीय बता रहे हैं कि इस तरीके से शिक्षकों की पीड़ा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से टेट मामले की हर खबर डंके की तरह बताई जाती है। न्यूज चाहे किसी भी राज्य से हो, भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टेट मामले को लेकर कभी कोई न्यूज होगी तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली ये 36 सेकंड का वीडियो है। इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव रैली के दौरान कि हम आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, हम तभी आपको छूट देंगे जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो इसी चीज से शिक्षकगण और डीसी शर्मा नाराज होकर ये लिख रहे हैं कि यह शिक्षक वर्ग है या सब समझते नहीं कि कहने का मतलब जो आप वहां पर पश्चिम बंगाल में कह रहे हो कि चुनाव जीतूंगा तभी आपको छूट दूंगा, तो वही डीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि हम शिक्षक हैं, हम सब कुछ समझते हैं। शिक्षकों को टेट मामले से छूट देने के लिए पश्चिम बंगाल का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि भारत सरकार चाहे तो अभी भी छूट दे सकती है। ये जानबूझ करके इस चीज का राजनीतिकरण किया जा रहा है। और बहुत सारे शिक्षक तो ऐसा कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी जो है दांव पर लगी है, लेकिन यहां पर भी सरकार जो है राजनीति करने में लगी है। और यहां पर दोस्तों अगर इस 30 सेकंड के वीडियो को आप लोग देखेंगे तो इस वीडियो में शिक्षा मंत्री ये भी कहते हैं कि हम जानते हैं कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, यही मेन कारण है कि हम इस पर अभी कोई एक्शन नहीं लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइए, मैंने टेलीग्राम पर वहां अपलोड कर दिया है। 36 सेकंड का ये वीडियो रहने वाला है। उसमें साफ साफ कहते हैं कि मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग है, यही मेन कारण है कि हमारे द्वारा अभी इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। सरकार को भी पता है कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसीलिए ना तो सरकार कोई कमेटी बना रही है और ना ही संसद में अधिनियम ला रही है, जबकि सत्र ऑलरेडी चल रहा है। अब यहां पर दोस्तों आगे देख पाएंगे डीसी शर्मा जी इस बयान को बहुत ही गलत और निंदनीय बताते हैं कि शिक्षा मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जहां देश में करीब 50 लाख शिक्षक इस चीज से परेशान हो। आगे दोस्तों इनके द्वारा साफ साफ यहां पर पूरी की पूरी जानकारी आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। और यहां पर इनके द्वारा ये कहा गया है, यहां पर देखेंगे ये भावनाओं का नहीं तथ्यों का प्रश्न है। शिक्षक समुदाय भावुक भी है और सजग भी है, इतिहास राजपत्र संशोधन की बारीकियां सब अच्छे तरीके से समझता है। और यहां पर दोस्तों इस वीडियो में यह भी कहा गया है कि 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने ये अधिनियम लाया था, तभी आपको दिक्कत है। तो उसी चीज को लेकर के डीसी शर्मा जी कहते हैं कि 2010 वाले अधिनियम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जो संशोधन हुआ था 2017 में, यहां पर देखेंगे साफ साफ लिख रहे हैं कि जो संशोधन हुआ था हमें उससे दिक्कत है और 2017 में आपकी ही सरकार ने संशोधन किया था। यहां पर आगे लिखा गया कि राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत 23 अगस्त 2010 के राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को छूट प्रदान की जाएगी, लेकिन आपकी ही सरकार ने 2017 में संशोधन करके कार्यरत शिक्षकों पर टेट अनिवार्य कर दिया गया है। यह नीति परिवर्तन वर्तमान व्यवस्था का निर्णय है। तो लोग दोस्तों इस चीज का, जितने भी शिक्षकगण हैं, जितने भी शिक्षक संगठन हैं या जितने भी लोग इस चीज को समझ सकते हैं, वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने बयान कैसे दे दिया कि अधिनियम की वजह से आपको दिक्कत हुई है, जबकि अधिनियम की वजह से शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं है। अधिनियम में तो बाकायदा अच्छे तरीके से इस बात का मेंशन किया गया है कि आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट के पहले जितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन लोगों को इस अधिनियम से छूट दी जा रही है, लेकिन आपकी ही सरकार ने 2017 में संशोधन करके सभी शिक्षकों पर इसको अनिवार्य कर दिया है। तो यहां पर दोस्तों यही मेन कारण है, एक तो इस तरीके का बयान देना कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी तब टेट से छूट मिलेगी, और दूसरा बात दोस्तों ये चीज कहना कि कांग्रेस की गलती है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। यानी कहने का मतलब एक तो दोस्तों एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला काम है। आगे यहां पर देख पाएंगे जहां तक अध्यादेश की बात है, यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों
निर्देशों को आलोक में भारत सरकार लाना है तो राज्य सरकारों को ढाल बनाना न्यायोचित नहीं है। यानी दोस्तों ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार को इस पर अधिनियम लाना है, संशोधन करना है टेट मामले को लेकर और शिक्षकों को राहत देनी है, तो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है उस चीज को यहां पर नहीं बीच में लाना चाहिए। यहां पर साफ साफ लिखा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों के आलोक में भारत सरकार को लाना है तो राज्य सरकारों को ढाल बनाना न्यायोचित नहीं है। जवाबदेही वहीं तय होनी चाहिए जहां निर्णय का अधिकार है। यानी कहने का मतलब भारत सरकार के पास अधिकार है संसद में अधिनियम ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। तो इसमें जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो उसको ढाल ना बनाया जाए। पश्चिम बंगाल दोस्तों इसमें कहीं से भी एंटर नहीं है, लेकिन जानबूझ करके पश्चिम बंगाल को भी एंटर कराया जा रहा है। और आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि अभी अक्टूबर और नवंबर के माह में बिहार में भी चुनाव था, तो बिहार में भी दोस्तों ऐसा कहा गया था बीजेपी के द्वारा कि हम आपको छूट देंगे, लेकिन जब बिहार में चुनाव हो गया 14 नवंबर को बीजेपी की बहुमत के साथ पार्टी बन गई। लेकिन दोस्तों जब से नवंबर से चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए, तब से लेकर आज तक बीजेपी का कोई बयान नहीं आया। अब पश्चिम बंगाल में फिर चुनाव है तो फिर से बयान आना शुरू हो चुका है। आगे यहां पर देख पाएंगे लिखा जा रहा है कि शिक्षक कोई प्रयोगशाला की वस्तु नहीं है कि हर सरकार अपनी सुविधा से शर्तें बदल दे। 2014 के चुनावी वादों का परिणाम हम देख चुके हैं कि आश्वासन और वास्तविकता के बीच दूरी ने हजारों परिवारों को अस्थिर कर दिया है। आज लगभग 20 लाख शिक्षक मानसिक दबाव में है। कुछ तो निराशा में अपनी जो है जीवन यात्रा भी समाप्त कर ले हैं। बाकी देखेंगे ये केवल आंकड़ा नहीं, व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री इस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। बाकी यहां पर अन्य चीजें आप लोग देख पाएंगे। लगातार हमारे चैनल पे कमेंट आ रहा है कि शर्त कभी पूरी नहीं होगी। पूरे भारत का मामला है, कानून किसने बनाया और किसने लागू किया, तो इसलिए शर्त नहीं पूरी होने वाली है। बाकी यहां पर आप लोग तमाम प्रकार के कमेंट देख पाएंगे। तो यहां पर मैंने आप सभी को सारी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से टेट मामले की हर खबर डंके की चोट बताई जाती है। आपकी पोस्टिंग चाहे किसी भी राज्य में क्यों ना हो, किसी भी राज्य के किसी भी जिले में या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत सरकार के द्वारा कभी कोई टेट मामले को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा, तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें।